हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। सो गाइज़, आपको जो है बड़ा ही कन्फ्यूजन हो रहा है। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका एनटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। अब बात करते हैं, बड़ा ही डाउट हो रहा है। मैंने एक शॉर्ट जो है अपलोड किया था रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के, तो उसमें कुछ आप देख रहे हो लोगों के मैसेजेस आ रखे थे कि प्रीवियस पेपर साइट पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अब किसी को मीडियम का कन्फ्यूजन था, ठीक है ना, तो किसी को ये था कि सेकंड पेपर कब होगा, ऐसे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिया हो। तो इस वीडियो में हम सारी बातें क्लियर करने वाले हैं, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। पहले मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ कि जो है आपको ये इस बात का कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम कब होगा। देखो, हाँ, थोड़ा सा इशू चल रहा है एग्ज़ाम को लेकर, आपको पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बट देखो, एग्ज़ाम तो होना ही है। जब एनटीए ने पहले ही नहीं सुना इन लोगों की, तो अभी भी नहीं सुनने वाला। एग्ज़ाम तो होना ही होना है। कोई है हमारे नोन में, तो उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम तो होना ही है। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, मे बी शायद सितंबर के लास्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन आ जाए रिगार्डिंग एग्ज़ाम डेट के। तो आप अपनी प्रिपरेशन को मत छोड़ो, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। एग्ज़ाम होना है, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा। तो आप ये सोच चलो सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मे बी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अब बात करती हूँ सेकंड टॉपिक की, जो कि ये है कि प्रीवियस ईयर्स का मिल जाएगा। देखो, प्रीवियस ईयर का तो मैं नहीं कह सकती मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ओवरऑल हो रहा है ना एग्ज़ाम। मे बी ये है कि कुछ जो है, क्या नाम है, कॉलेजेस ने अलग अलग सेपरेटली जो एग्ज़ाम्स लिए थे, उनका आप देख सकते हो मिल जाए। बट अकॉर्डिंग टू मी, आप एसएससी का जैसे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है ना, उस लेवल की आप प्रिपरेशन कर लो, दैट्स इट, वो इनफ है। आप इधर उधर मत भागो। आपका एक ऐसे टॉपिक जो है आना है, लेटर आना है, कॉम्प्रिहेंशन आना है, इन तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि क्या नाम है, ये इसके ऐसे टॉपिक्स की, वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने एग्ज़ाम डेट का बता दिया, सितंबर में होगा। अब हम बात कर ले, मैम प्लीज़ प्रोवाइड सम मोर क्लैरिटी ऑन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम डेट। सो मैंने देखो अब वही बताया है आपको, एग्ज़ाम तो होना है, कैंसिल नहीं होगा, ये तो अभी तक तो कंफर्म ही है, ठीक है। तो आप भी यही सोच के चलो, अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखो, आप अपनी टाइपिंग की और साथ ही साथ अपनी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर रखो। अब बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक्स की, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये मैंने कुछ 20 इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में। जो आपका एस्से का टॉपिक आने वाला है ना, उसके लिए मैंने कुछ 20 अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे को मैंने सर्च करा है कि जो इम्पॉर्टेंट है। देखो, आपको रेंडम है, देखो कुछ भी आ सकता है, बट हाँ ये है आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस इन द सेंस क्या होगा, अब जब जितना आप लिखोगे ना डेली का, अगर आपने एक भी ऐसे लिख लिया, 2 ऐसे लिख लिए, जैसा आपके पास टाइम है, ठीक है, कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, ठीक है ना, लेकर आपने लिख लिया, तो क्या होगा, एक तो आपका ना माइंड उस प्रोसेस से ना, मतलब एक ना यूज टू हो जाएगा कि हाँ, थिंकिंग प्रोसेस। देखो क्या होता है, जब हमारे ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होते हैं या कुछ ऐसा एग्ज़ाम होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसमें हम अपना माइंड यूज़ करते हैं, समझ रहे हो आप, मतलब हर चीज़ में ही होता है, बट वो लिखने का कि उस टाइम थॉट प्रोसेस वो चलना, ठीक है ना, वो सबसे मेन है। अब ज़रूरी कोई है कि ये 20 जो है, या मैं कोई आपको बुक बता दूँ कि आप वहाँ से कर लो, ज़रूरी है वही टॉपिक आएगी, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना, चांसेस नहीं है इतने, और चांसेस है भी देखो 50-50 है। बट आपको प्रिपेयर पहले ही रखना है। एक तो टाइम कम होगा, 1 आवर का आई थिंक एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर आपको लेटर भी लिखना है, ऐसे भी लिखना है, और कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करना है। ऐसे में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अपना ये है कि गवाओ भी तो नहीं ना, मिनिमम मार्क्स तो मिले ही ना, समझ रहे हो। तो उस तरीके से अभी अपनी हैबिट डाल लो लिखने की। एक तो आपको हैबिट हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज़ होगी, साथ ही साथ थॉट प्रोसेस भी उस तरीके से काम करेगा। तो कुछ 30 अपनी तरफ से आप 50 या 60, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहे, तो कुछ टॉपिक्स के ऊपर आप लिख लो, जिससे आपको हैबिट हो जाए, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स मैंने बनाए हैं, आप ये देख सकते हो, मतलब लिस्ट बनाई है। तो एक पहला टॉपिक है चंद्रयान 3, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों की आप जो है बेसिक आप इन्फॉर्मेशन आपको होनी ही चाहिए इसकी, तो ठीक है ना।
कि क्या था, कैसे था, कब लॉन्च हुआ था, इसके रोवर वगैरह के रिगार्डिंग हर चीज़ मतलब आप गूगल कर सकते हो। तो आप अपने एक नोट्स बना लो, तो उस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि 250 वर्ड्स ही आपको लिखने हैं, 250 वर्ड्स की आपकी लिमिट है, ठीक है ना, ऐसे की। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नैप की तो बहुत ज़रूरी है, नैप 2020 जो था हमारा, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ आप ना एजुकेशन रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन को भी एक बार देख लेना। हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनको भी आप देख लेना, ठीक है। और आप क्या देख सकते हो, जैसे कि एक टॉपिक है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। तो ये एक अच्छा है, क्योंकि क्या है, आप इन सबको पढ़ लो, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, अगर कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई ऐसे का टॉपिक आया तो आपके पास फैक्ट्स होंगे ना, ठीक है ना। जितना आप फैक्ट्स लिखोगे तो वो थोड़ा मार्क्स गेन करने के लिए ना चांसेस बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट है G20, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका G20, ठीक है ना। अब आपको पता ही है 8, 9, 10 सितंबर आपका G20 इंडिया में ही हो रहा है, तो वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको उसके लिए करना है, ठीक है ना। वो भी आपको प्रिपेयर करना है, ये तो करना ही करना है। अब आप देखते हो जैसे यूट्यूब एक हमारा जॉब या कह दो इनकम सोर्स बन गया आजकल। आप देख रहे हो ना कितने लोग यूट्यूब से ही, मतलब आप, मैं बात करूँ 2020 से लेकर अभी तक 2023 में 3 इयर्स में एक हमें वास्ट जो है चेंज देखने को मिला है, ठीक है ना। हम क्या सोचते थे पहले कि बस जॉब करनी है या किसी ने बिज़नेस कर लिया। अब आप देख रहे हो अपने स्टार्टअप्स और एक अलग सोर्स, मतलब आप फ़ोन से भी अपनी एक वीडियो डालिए, आप उससे भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर एक जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप ये जो है डालोगे तो इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आपने देखा था कि अभी आई थिंक 2000 का जो है, सॉरी 2000 का जो है नोट बंद हो गया, तो उसके ऊपर आ सकता है आपका, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर आ सकता है आपका डिमोनेटाइजेशन, फेलियर और सक्सेस, ये इस टॉपिक पे आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। हाँ, अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो ये फेलियर और सक्सेस, क्या फेलियर्स है क्या सक्सेस है, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आप देख रहे हो, AI ने एक अलग ही, मतलब हम देख रहे हैं AI जब से आया है कितनी सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी हो गई है। इवन स्टूडेंट्स हो या कोई IT कंपनी में जॉब कर रहा है, उसके लिए भी कितना ज़्यादा ये जो है चीज़ों को हैंडल करना ईजी हो गया है। तो AI कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है ना, आगे इस फ्यूचर में कैसे क्या चीज़ें होने वाली है, तो उस चीज़ को भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, रोबोट्स का फ्यूचर में क्या है, क्या उनका कोई फ्यूचर है या नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टीचर्स का क्या रोल होता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना, क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या उनका वो क्या ऐसा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में या हमारी पूरी ओवरऑल सोसाइटी में, क्या रोल प्ले करती है टीचर्स, ठीक है ना। मेक इन इंडिया, अब आप देख रहे हो ना 3rd GDP हमारी इंडिया की, ठीक है ना, 3rd लार्जेस्ट GDP बन गई है। तो अब देख रहे हो इंडिया कितना ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है हर चीज़ में, ठीक है ना। तो मेक इन इंडिया, ये इंडिया का तो आप ये तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना, चांसेस है इसके आने के, तो उसको मत प्लीज़ भूलना, ठीक है ना। करंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी की स्टेटस के ऊपर आ सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया का क्या रोल है इन स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, आप देख रहे हो, आप चीज़ें देखते हो, आप रील्स चला रहे हो, फेसबुक रील्स, यूट्यूब, ये कोई चीज़ अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ हो रही है, इवन चलो UPSC की बात कर लेते हैं, पहले लोग UPSC IAS बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम लोग करते थे, ठीक है ना, आज भी वो रेशियो कम है, बट अब हर कोई, मतलब IAS की इन्फॉर्मेशन, UPSC की रिगार्डिंग, चाहे आप रिलीजन्स के रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन है या वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ चल रही है, रील्स के थ्रू आप बता सकते हो, ठीक है ना। रील्स हुई, फेसबुक हुई, यूट्यूब हुई, तो सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसे कितनी
मतलब वास्ट उसमें स्प्रेड होती है। तो वही चीज़ आपको बताना है क्या रोल है इसका। अच्छा, एक है अनटचेबिलिटी स्टिल इन प्रिवेलेंट इन इंडिया, कैन यूज़ आर्टिकल 15। तो एक बार ये आप चीज़ देख लेना, आर्टिकल 15, आर्टिकल 370 योजना। आजकल जो जैसे आत्मनिर्भर भारत है, तो और भी जितनी योजनाएं हैं आप प्लीज़ उनको देख लेना। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था हमारा, उसको भी आपको देखना है। तो आप प्लीज़ स्क्रीन के साथ साथ मेरी वॉइस पे जो मैं बोल रही हूँ टॉपिक्स, उन पे भी ध्यान देना, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी। अच्छा, वर्किंग वुमेन हैव मोर चैलेंजेस देन वर्किंग मैन, ये एक अच्छा वो है, ठीक है ना, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो 20 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, तो प्लीज़ उनको तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। उनको आप मत वो मत करना प्लीज़, इनको तो आप करके ही जाना। इनके साथ साथ और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स आएंगे वो इधर ही आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे वर्किंग फ्रॉम होम, एक अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस क्या थे, है ना, वो आ सकता है आपका। अच्छा, कोडिंग, जैसे मैंने आई थिंक डाला है ना कोडिंग, हाँ नहीं, हाँ डाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोडिंग इन एजुकेशन, आप देख रहे हो क्लास 6 से ही ना, अब जो मतलब एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें कोडिंग, आईसीटी, उनके ऊपर बड़ा फोकस करा गया है, कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो कोडिंग को क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिया गया है। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के अंदर, वो एक अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का आप देख रहे हो हर चीज़ आप फ़ोन से ही पैसे पे कर रहे हो। इवन रिक्शे वाला, ऑटो वाला भी वो चीज़ यूज़ कर रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, चीज़ें देख रहे हो आप। टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा वास्ट हो गई है, हम कितनी चीज़ें हम उन पे ही डिपेंडेड हो गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अर्बनाइजेशन आपको देखना, कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स देखने हैं। टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस, तो इसको भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। मैंने राइट टू एजुकेशन वगैरह आपको बता दिया है। और आप इसमें और क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, फूड सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी आप देख सकते हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान देख सकते हो। तो योजना हो तो आप देख ही लेना, क्योंकि योजनाएं चांसेस हो जाती है, आने का चांसेस होता ही है योजनाओं का। तो आप एक वो देख लेना, जैसे वुमेन का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, जैसे अभी मैंने वुमेन का ही बताया, ठीक है ना। वर्किंग वुमेन हैव मोर चैलेंजेस दैन वर्किंग मैन, ठीक है ना। तो वो एक बार देख लेना। मैंने ट्रिपल तलाक का भी देख लेना एक बार, आर्टिकल 370 मैंने आपको बता दिया है ना। और आप क्या देख सकते हो, हमने यूट्यूब का भी मैंने आपको बता दिया है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस देख लेना आप, तो इंडिया, हाँ एक बार देख लेना, ठीक है ना। फेडरलिज्म वाला भी एक चीज़ देख लेना। तो मतलब ये थोड़े थोड़े ऐसे टॉपिक्स है, और आप गूगल करोगे करंट इवेंट्स जो है चल रहे, करंट ऐसे टॉपिक्स जो है, और आपको वो शो हो जाएगी, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो ये 20 तो आप करके ही जाना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और ज़्यादा टेंशन मत लो यार, एग्ज़ाम होगा ही, ये कैंसिल तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से रखो, और भी अपनी गवर्नमेंट जॉब्स के जो भी आपकी नोटिफिकेशन आती रहती है, तो आप उनको भी फिल करो, ठीक है ना। और साइड बाय साइड अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है ना, और भी स्किल्स को ऐड ऑन करो। आई नो गवर्नमेंट जॉब ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, बट आपका प्लान बी भी एक साथ होना चाहिए। आपका इनकम सोर्स एक नहीं होना चाहिए, 10 क्रिएट करो, ठीक है ना। समझो उस बात को। जिस तरीके से इंडिया आजकल बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का यूज़ करो, ठीक है। तो ये जो आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ोगे, तो इसको अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं उसको डालो, यूज़ करो। आई होप ये हेल्पफुल हो यू। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाय।